नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले दिया था। आज हम लाए एक और नोटिफिकेशन जिसका इंतजार जो है लाखों विद्यार्थी कर रहे थे। आखिरकार उसका नोटिफिकेशन आ गया। अर्थात आज हम बात करेंगे IOCL अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो है विभिन्न पदों पर भर्ती आई हुई है। कौन कौन से पद है, टोटल पोस्ट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उन तमाम सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले ही आपको हम बता दें, ये जो है अगर आप मैट्रिक किए हुए हैं, चाहे इंटर किए हुए या ग्रेजुएशन किए हुए, इन सभी के लिए ये पोस्ट दिया गया है। ठीक है, तो जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो है टोटल कितना है हुआ 1700। ऑल इंडिया में इसमें पोस्ट की संख्या कितना है वो 1700। ये जो 1700 है विभिन्न सभी राज्यों के लिए है, जो कि राज्य बाय राज्य इसमें बांटा गया है कि बिहार के लिए कितना है, अगर आप यूपी से है तो इसमें कितना है, तो सब के लिए अलग अलग से दिया गया है। ठीक है, तो ये टोटल पोस्ट की संख्या कितना हुआ 1700 है, जिसका अप्लाई डेट वो 14 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, तो 14 जनवरी से 3 जनवरी के इस फॉर्म को ऑनलाइन आप भर सकती है, जिसके लिए आपका फी जो है ये 0 रुपया। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि आप इसके लिए अगर एलिजिबल हो तो कोई रुपया फॉर्म भरने में नहीं लग सकता है। तो मात्र आपको अगर कैफे में भरते हैं तो इसका चार्ज नहीं लगेगा, उसके अलावा इस फॉर्म को भरने में कोई रुपया नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 0 हुआ। उसके बाद जानते हैं एज एज लिमिट। एज ऑन कहने का अर्थ ये हुआ कि आपकी उम्र जो है, जो भी उम्र दिया रहेगा, आपका उम्र का गिनती जो किया जाए वो 31 दिसंबर 2022 तक ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद उसमें एज जो दिया गया है वो 18 से 24, अर्थात उम्र आपकी जो है 18 ईयर से 24 ईयर के बीच होना चाहिए, तो ही आप इसको भर सकते हैं। उसके साथ ही रिलैक्सेशन दिया गया, अर्थात अगर आप OBC से हैं तो आपको इसमें छूट दिया गया है, अगर SC ST से हैं तो भी छूट है। तो अगर OBC से आप अगर आते हैं, OBC से अगर आते हैं तो 3 ईयर का छूट दिया जाता है। अगर SC या ST से हैं तो 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो देख सकते हैं, अगर आप 24 ईयर तक है तो उसमें आप 3 वर्ष जोड़ करके 27 वर्ष तक भर सकते हैं। अगर SC ST से हैं तो आप 29 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये क्या हुआ हम लोग का टोटल पोस्ट हुआ, अप्लाई डेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से पद है। सबके लिए अलग अलग पोस्ट है। अगर आप ITI किए हुए हैं 10वीं के साथ, अगर आप इंटर किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए, सबके लिए अलग अलग से पोस्ट दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, लेकिन मैक्सिमम अप्रेंटिस जो आता है तो ये क्या होता है, वो 10th लेवल तक ही होता है ITI से। लेकिन इसमें जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं बिना ITI के साथ, या ग्रेजुएशन किए हुए या इंटर किए हुए हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आते हैं वो कौन कौन से पोस्ट है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। ठीक है, तो पोस्ट कोड दिया गया है 107 से 111 तक। ठीक है, 107 से 11 तक ये जो है मुख्य से 10वीं पास और ITI के विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। ठीक है, जिसमें ITI ट्रेड का नाम है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट। ये जो पोस्ट पोस्ट दिया गया ITI का, इन्हीं के लिए मुख्य रूप से ITI विद्यार्थी भर सकते हैं। अगर इनमें से किसी एक से अगर आप किए हुए तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी जो है 10वीं के साथ आप 2 ईयर का ITI किए हुए हो। ठीक है, तो इसमें जो पोस्ट कोड 110 7 से 111 तक क्या हुआ, टोटल ITI वाला विद्यार्थी भर सकते हैं। पहली बात, टोटल जिसके लिए ITI जो ट्रेड है उन्हीं 5 ट्रेड से अगर आप किए हुए हैं तो ही आप भर सकते हैं। तो कौन कौन से ट्रेड है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट और मशीनिस्ट अगर आप किए हैं तो ही आप भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं, अगर आप ITI नहीं किए हुए हैं, इंटर किए हुए हैं, तो भी आप भर सकते हैं। जिसका कोड जो है पोस्ट कोड 114, 15, 16 और 17। ठीक है, ये पोस्ट जो है वह इंटर के लिए है, जिसमें पद का नाम है DEO अर्थात डाटा एंट्री जो ऑपरेटर है, जो फ्रेशर अर्थात न्यू जो है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी एक न्यू होता है, एक होता है पुराना, जो इसे हम लोग होल्डर के रूप में जानते हैं, जो पहले से की उसके लिए सर्टिफिकेट लगता है अलग से। ठीक है, तो अगर फ्रेशर है तो इसके लिए है DEO स्किल्ड ऑफिसर। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि आप जो है पहले से अगर किए हुए हैं उसके लिए स्किल सर्टिफिकेट रहता तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद रिटेल सेल्स एसोसिएट फ्रेशर के रूप में आपको जाना जाएगा। उसके बाद आप रिटेल सेल्स स्किल्ड होल्डर, ये भी दोनों अगर आप फ्रेशर है, सबसे पहले अगर न्यू अगर आप कैंडिडेट है तो भी भर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो और अच्छा, इसके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी दिया गया है। जिसके लिए एलिजिबिलिटी जो है मात्र अगर आप 10th+2 अर्थात अगर आप इंटर किए हुए हैं कोई भी स्ट्रीम से। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप किसी चाहे ग्रेजुएशन में, सॉरी इंटर में जो है आप चाहे आर्ट्स हो, साइंस, कॉमर्स हो, तो आप किसी से भी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है तो साइंस वाला विद्यार्थी भर सकते हैं या आर्ट्स वाला विद्यार्थी ही भर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी स्ट्रीम से किए हुए तो आप इसको भर सकते हैं। और इसमें जो है मार्क्स मांगा है, कम से कम जो है अगर आप इंटर में किए हुए तो कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स। और SC ST से हैं तो इसके लिए 45% मार्क्स नेसेसरी है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अगर आप इसमें अगर सुटेबल होते हैं तो जरूर फॉर्म को भरिएगा। ठीक है,
उसके बाद पोस्ट कोड का नाम है 112, जो कि ग्रेजुएशन के लिए, सबसे पहले ही आपको बताए थे, ये मैट्रिक लेवल, इंटर और ग्रेजुएशन दोनों के लिए है। उसके अलावा पॉलिटेक्निक के लिए भी, तो पॉलिटेक्निक को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ग्रेजुएशन के लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट किसे, चाहे आप बीए किए हुए हैं, बीएससी चाहे बीकॉम किए हुए, तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ क्या है, अगर बीए किस में गए, बैचलर ऑफ डिग्री, चाहे आर्ट्स से, कॉमर्स से, अगर आप साइंस से किए हुए तो आप भर सकते हैं। जिसके लिए इसमें सबसे पहले परसेंट मांगा है कि आपका मिनिमम मार्क्स जो है कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। SC ST से है तो 45% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद हमने बताया था कि पॉलिटेक्निक वाला विद्यार्थी अगर है तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आप उसको भर सकते हैं। स्क्रीन में देख सकते हैं कुछ हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो उसके अनुसार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ का ट्रेड नेम हुआ, कोड हुआ, एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी बात है विद्यार्थी को कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, आखिर ये अप्रेंटिस है तो इसमें सैलरी भी दिया जाएगा, सबसे बड़ी बात है, इसमें सैलरी भी आपको दिया जाएगा। और ये जो है, जो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस कहने का अर्थ ये है कि ये जॉब नहीं है, ये जो है जॉब नहीं, ये जो है एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो कि कुछ महीनों के लिए होता है, चाहे 12 महीना, 15 महीने, कोई जो 1 साल के लिए होता है। तो उसी प्रकार से ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें आपको सैलरी भी दिया जाएगा और लास्ट में जो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो है CBT एग्जाम होगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होगा आपको कंप्यूटर में देना होगा ऑब्जेक्टिव। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका क्या होगा, चयन होगा और अप्रेंटिस में आपका नामांकन होगा। जिसके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अर्थात इसमें आएगा कहाँ कहाँ से, हम लोग जानेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे। तो पोस्ट कोड जो है सिलेबस में सबसे पहले पोस्ट कोड 107 से 11 के लिए, 107 यहाँ है, ये अर्थात 107 से 11 कहने का अर्थ ये ITI विद्यार्थी के लिए है। जिसके लिए सिलेबस जो दिया गया है, पहली बार ट्रेड क्वेश्चन पूछेगा, मैथ से, रीजनिंग और बेसिक इंग्लिश से। तो ट्रेड क्वेश्चन कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरते हैं तो आपको ट्रेड से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे फिटर से है तो फिटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो आपको ट्रेड क्वेश्चन है। उसके अलावा मैथ, रीजनिंग, बेसिक इंग्लिश, ये तो कॉमन ही है, ठीक है। तो लगभग सभी विद्यार्थी लगभग 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा और इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। तो ये जो है कोड कितना के लिए है, 107 से 11 के लिए है। उसके अलावा जो है 100 कोड है 114 से 17, अर्थात 114 17 अर्थात जो इंटर क्यूए है उसके लिए। और उसके अलावा अगर ये 112 कोड है तो उसके लिए जो है सेम है, जिसमें जो आपको पूछा जाएगा मैथ, रीजनिंग, बेसिक इंग्लिश, इन्हीं 3 सेक्टर से आपको लगभग 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात आपका सिलेबस हुआ कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहली बात कि इसमें विद्यार्थी उलझा जाता है कि आखिर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इन्हीं सेक्टर से मुख्य रूप से क्वेश्चन आने वाला है। और आप इसमें जो है ये देख लीजिएगा कि आखिर मैथ है तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, रीजनिंग है तो रीजनिंग से कौन कौन से चैप्टर, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ है लेकिन सिलेक्शन वही दिलाएगा जो वास्तव में दिया रहेगा, ठीक है। तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, तो जो आखिर पूछा जाएगा तो वही आप पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिलेबस हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि ये आखिर अप्रेंटिस है। तो सबसे पहले आप लोग को आपको बता दिया था कि आखिर अप्रेंटिस क्या होता। तो ये जो है कुछ समयों के लिए, अर्थात जिस प्रकार से समय दिया गया है, मतलब ट्रेनिंग पीरियड कितना समय के लिए है, तो विभिन्न पोस्ट के लिए भिन्न भिन्न है। जैसे DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर आप हैं तो उसके लिए 12 मंथ का समय दिया गया है, पीरियड दिया गया समय। उसके बाद अगर रिटेल से हैं, रिटेल सेलर से, उसमें जो है 14 मंथ का है। उसके अलावा जितना भी पोस्ट है उसके लिए 12 मंथ का कोर्स दिया गया है, ठीक है। 12 मंथ तक आपको क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा, अर्थात स्किल आपको दिया जाएगा। उसके साथ आपको क्या दिया जाएगा, सैलरी। तो सैलरी जो है उसमें कोई खास नहीं होता। सैलरी जो है मुख्य रूप से 8,000 से वो 12,000 के बीच ये सैलरी आपको दिया जाएगा। और उसके साथ क्या हो जाएगा, आपको 1 साल तक सैलरी 8 से 12,000 के बीच दिया जाएगा। उसी में आपको क्या रहना होगा, खाना पीना होगा। और 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब जानेंगे कि सबसे पहले कि आखिर ये सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा आखिर उसका क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो गवर्नमेंट में सबसे पहली बात आपको छूट मिलेगा। जैसे रेलवे विभाग में अगर आप ग्रुप डी में जाते हैं तो 20% का आपको छूट दिया जाएगा। अर्थात अगर कोई विद्यार्थी का सिलेक्शन अगर 100 नंबर पे हो रहा है तो अगर आप 80 मार्क्स लाते हैं तो आपका सबसे पहले सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अप्रेंटिस का ये पता। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो प्राइवेट जॉब में सबसे पहले आपको लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप स्किल सर्टिफिकेट, अप्रेंटिस कहने का अर्थ ये आज का अर्थात आपको क्या होगा,
स्किल है तो सबसे पहले आपको लिया जाएगा। तो यही है क्या है अप्रेंटिस के फ़ायदे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो ज़रूर फॉर्म को भरिए, क्योंकि फॉर्म भरने में रुपया नहीं लगेगा। उसके अलावा आपको रुपया भी दिया जाएगा और साल के अंत में क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी था हम लोग ने देख लिया है। ठीक, इसके अलावा अगर आपको इस फॉर्म को भरने में या समझने में किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हो तो कमेंट कीजिए। जितना हो सकेगा आपको जो है उससे संबंधित रिप्लाई हम करेंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर फॉर्म रस शेयर कीजिए, ताकि वो भी उस फॉर्म को भर पाए। ताकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि क्योंकि उसको समय में जो है फॉर्म का पता नहीं लगता है कि कब फॉर्म आया और कब चले गए। ठीक है, ताकि वो भी उस फॉर्म को भर सके। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।